है तो पुरुष, पेशी स्त्री, अर्भ नपुंसक, दोनों आचार्य की बात बोलते हैं। तीसरे महीने में क्या है, दो हृदयावस्था किसने बताई है, आचार्य चरक ने। सुश्रुत ने चौथे महीने में बताई है। और इसमें 5 पिंडक बताए हैं तीसरे महीने में, किसने, सुश्रुत ने। चतुर्थ महीने में क्या होता है, गर्भवती का शारीरिक विकास ज्यादा होता है वो गर्भ का, तो गर्भवती का भी शारीरिक भारित हो जाती है। दो हृदयावस्था बताई सुश्रुत ने। पंचम महीने में क्या होता है, गर्भवती ग्रस्त हो जाती है क्योंकि बच्चे का बल और रक्त और मांस बढ़ने लगता है, इसमें मन का प्रादुर्भाव बताता है आचार्य सुश्रुत। और छठे महीने के अंदर क्या होता है, इसमें गर्भवती में बलवान बनने लगता है और इसमें बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है। 7वें महीने में क्या होता है, गर्भवती में सारे अंग एक साथ बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि गर्भवती उदास महसूस करती है और इसमें सारे अंग एक साथ प्रभुत्व होने लग जाते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अष्टम महीने में क्या होता है, ओज स्थिर, दोनों आचार्यों के अनुसार। माता कभी प्रसन्न रहेगी, कभी दुखी रहेगी। और 9वें महीने में क्या होगा, प्रसव काल होगा। 9 से लेकर 10 महीने तक आचार्य चरक ने बताया है और 9 से लेकर 12 महीने तक किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया है। अगर 10 महीने तक नहीं हो रहा है तो उसको विकृति मानते हैं और ये बोलते हैं 12 महीने बाद विकृति होने लग जाती है प्रसव काल के बाद। अब ये मॉडर्न साइंस है, ये तो ठीक है। आज अपन यही रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा। काश्यप वाला अपन कल पढ़ लेंगे और इसका रिवीजन करके आना है कल सभी को, क्योंकि ये क्लास स्टार्ट होने से पहले अपन इसको फास्ट एक बार और देखेंगे। तो सारा सबको पढ़ के आना है। और शुरू में दिक्कत आएगी क्योंकि स्पीड थोड़ी मुझे ही पता है तेज है, बाद में ये सारा सब समझ में आने लग जाएगा। क्या इंपोर्टेंट है, क्या है क्या नहीं, वो मैंने सारा तुम्हें बता दिया। और कोई समस्या होगी तो अपन एक ऐसा सेशन रख लेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अब यदि मेरे से को तुम लोगों को कुछ पूछना है तो 1 मिनट के लिए अपना माइक ऑन करके तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो इसमें। क्या मेरे को सभी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? किसी कुछ डाउट हो, कोई भी शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई भी ऐसा कुछ रह गया हो तो पूछ सकता है। अभी इसमें एक चीज और बाकी है, जैसे मासानुमासिक वृद्धि पड़ी है ना, इसके साथ ही मैं कल तुम्हें करवाऊंगा कि कौन से महीने के अंदर गर्भिणी को क्या आहार विहार लेना चाहिए। तो एक पेज लेना है, एक पेज पर पूरा कंपाइल कर लेंगे। एक साथ 9 मंथ लिख लिए, साथ में उसमें क्या विकास हुआ है, आचार्य चरक और सुश्रुत। किसी को समस्या आ रही है कि नहीं, एक ही आचार्य का याद करना है तो चरक वाला याद करना है, सुश्रुत का छोड़ देना। नेक्स्ट फिर एक लाइन लिखेंगे, 3 उसमें वो नहीं लिखा कैसे, ऐसे करेंगे अपन। थोड़ी मेहनत तुमको भी करनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और 5 ऐसे 9 मंथ लिख लेंगे। साथ में मासानुमासिक वृद्धि लिख लेंगे चरक की। कोई सुश्रुत करना चाहे तो चरक की, इन्होंने जैसे कि खेत बूत बताया है और उसमें क्या बोलते हैं दूसरे मंथ में पंचपिंड बनते हैं, तो वो सारे इसमें लिख देंगे, सुश्रुत के लिख देंगे। कभी लिखना चाहे तो चरक के तो लिखने ही। फिर इसमें आहार विहार, ये अपन कल पढ़ेंगे। आहार और विहार मतलब कौन से महीने में, पहले महीने में गर्भिणी को क्या खाना है, दूसरे में क्या लेना है, तीसरे में क्या खाना है। ठीक है, आज के लिए अपन सेशन को यहीं करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बाकी वाइंड अप कर सकते हैं क्लास को, वाइंड अप कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी कोई समस्या हो, अपनी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी लीव कर सकते हो सभी। ठीक है सर, इसको सेव कर दो। ठीक है, बात पढ़ना कल, आज समझ में नहीं आए तो कल याद कर